नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत पुस्तक के पाठ चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इसका जो अनुवाद है वो हम जानेंगे। बच्चों, आप अपनी जो पुस्तक है उसको पास रखिए और कच्ची पेंसिल से जो अर्थ है शब्दों के वो अवश्य पुस्तक में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। रमाबाई के बारे में जानते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी शताब्दी में जन्म हुआ। यानी स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म है वो 1858 ईस्वी शताब्दी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे चैनी और माता लक्ष्मीबाई थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। उस समय या उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। डोंगरे ने किंतु यानी लेकिन डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा थी उस धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्यापन करवाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। एतदर्थम यानी इस कारण से, सः यानी उसने या वह, समाजस्य यानी समाज की, प्रताड़ना अपि यानी भी असहत यानी सही। इस कारण से उसने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनन्तरम यानी बाद में, रमा ने, अपि यानी भी, स्वमातु यानी अपने माता के, संस्कृत शिक्षा यानी संस्कृत शिक्षा को प्राप्तवती यानी प्राप्त किया। उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। ये हम जो पाठ पढ़ रहे हैं रमाबाई का है, पंडिता रमाबाई। तो आगे इसमें है, कालक्रमेण रमायाः पिता विपिन संजातः। कालक्रम के साथ ही या समय परिवर्तन के साथ ही रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवंगतः। तस्या यानी उनके पितरौ यानी माता और पिता, ज्येष्ठा यानी बड़ी, भगिनी यानी बहन, च यानी और, दुर्भिक्ष पीड़िता यानी दुर्भिक्ष पीड़ित, काल पीड़ित, दिवंगत यानी मृत्यु को प्राप्त होना। उनके माता और पिता यानी उनकी माता पिता और, दोबारा से देखना, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। काल पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा
सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम यानी पदभ्याम यानी पैरों के माध्यम से, समग्र यानी पूरे, भारतम यानी भारत में, अभ्रमत यानी भ्रमण किया। इस लाइन का अर्थ है उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता प्राप्त हो गई या गई। तो क्या कहा इसमें, भ्रमण के क्रम में यानी जब भ्रमण करना शुरू किया उस क्रम में वह कोलकाता को प्राप्त किया यानी कोलकाता गई। संस्कृत विदुषीण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषियों के द्वारा वह यानी उसने वहाँ पंडिता सरस्वती च यानी और इति ऐसा उपाधिभ्याम यानी उपाधियों को विभूषिता यानी विभूषित हुई। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत विदुषियों के द्वारा वह वहाँ का कलकत्ता में पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। कौन, रमाबाई। कहाँ, कोलकाता में। कौन कौन सी उपाधियाँ, पंडिता और सरस्वती। आगे का है तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव यानी तत्र एव वहाँ ही, सा यानी वह, ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर वेदाध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत् यानी किया। वहाँ ही वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। किसने किया, पंडिता रमाबाई ने। कहाँ, कोलकाता में। किससे प्रभावित होकर, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेद आदीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात यानी इसके बाद, सा यानी वह, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, वेद आदि की, शास्त्राणाम शास्त्रों की, शिक्षा के लिए, आंदोलनम यानी आंदोलन, प्रारब्धवती ने प्रारंभ किया। क्या कहा है, इसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि की, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। किसने, रमाबाई ने। किसके लिए किया, स्त्रीणाम कृते यानी स्त्रियों के लिए किया। आगे है 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी शताब्दी में सा यानी उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। कब किया, 1880 ईस्वी शताब्दी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया यानी कोर्ट मैरिज की। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगत है। सार्ध यानी आधा, एक यानी एक, वर्षात यानी वर्ष से, 1.5 वर्ष से फिर आगे अनंतरम यानी बाद में, 1.5 वर्ष के बाद में, तस्य यानी उनके पति, दिवंगत यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई या उनके पति मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत। तदनंतरम उसके बाद सा यानी वह पुत्र्या पुत्री के साथ, पुत्री का नाम पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस लौट गई। तो क्या कहा है, उसके बाद वह अपने पुत्री मनोरमा के साथ अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। फिर आगे है नारीणाम समानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित किया। किसने, रमाबाई ने। किसके लिए,
नारियों के सम्मान और नारियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन वो समर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष यानी सामने, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। यानी हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष या हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय के ऊपर या नारी शिक्षा विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। किसने? रमाबाई ने। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा यानी वह, उच्च शिक्षार्थम यानी उच्च शिक्षा के लिए, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम यानी इंग्लैंड देश में गतवती यानी गई। क्या कहा है? वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। कौन? रमाबाई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। इस लाइन का अर्थ है तत्र यानी वहाँ ईसाई धर्म की स्त्री विषय के यानी स्त्री विषय के द्वारा उत्तम विचार यानी उत्तम विचारों के द्वारा प्रभाविता यानी प्रभावित जाता यानी हुई। वहाँ कहाँ? इंग्लैंड देश में। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय में यानी ईसाई धर्म के स्त्री विषय व उत्तम, दोबारा से बोल रहा हूँ, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के द्वारा या स्त्री विषय से उत्तम विचार से प्रभावित हुई। कहने का मतलब ये, जब वो इंग्लैंड गई तो इंग्लैंड में ईसाई धर्म के जो स्त्री विषयक और उत्तम विचार थे उनके द्वारा वह प्रभावित हो गई। कौन हुई? रमाबाई। आगे है इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में आ गई। यानी अमेरिका देश में गई, आई नहीं थी, गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गई थी। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र यानी वहाँ, सा यानी उसने, भारतस्य यानी भारत की, विधवा स्त्रीणाम यानी विधवा स्त्रियों की, सहायतार्थम यानी सहायता के लिए, अर्थ संचय यानी अर्थ यानी धन, संचय यानी इकट्ठा करना, धन इकट्ठा कर, अकरोत यानी किया। इस लाइन का अर्थ ये होगा, वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया या धन इकट्ठा किया। भारतम प्रति आगत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत लौटकर, भारत यानी भारत को, प्रत्यागत्य यानी लौटकर, मुंबई नगर में, सा यानी उसने, शारदा सदनम यानी शारदा सदन स्थापित यानी स्थापित किया। क्या कहा है कि भारत में लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन नाम है वो स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में निसहाया स्त्री है निवसन्ति स्म। जो ये आश्रम है शारदा सदनम, इसकी बात हो रही है कि इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां निवास करने लगी। मतलब इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां निवास करने लगी। अब देखो, यह रहने लगी। निसहाय का मतलब जो बेसहारा थी, जिनको किसी प्रकार का सहारा नहीं मिला था, जो किसी के ऊपर आश्रित थी, वो खुद निसहाय थी। आगे है तत्र स्त्रिय है मुद्रण टंकण काष्ठकला आदिना च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। यानी इस आश्रम की बात हो रही है, शारदा सदन। इसमें क्या हुआ था? तत्र यानी वहाँ, शारदा सदन की बात हो रही है। स्त्री यानी स्त्रियां, मुद्रण टंकन, मुद्रण यानी छापना, टंकन यानी टाइपिंग करना, काष्ठकला आदिना यानी काठ की कलाओं का, आदि की, च यानी और, प्रशिक्षणम अपि यानी प्रशिक्षण, अपि यानी भी, लभन्ते स्म यानी लाभ प्राप्त किया। तो इसमें क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वहाँ स्त्रियां
छापना, टाइप करना, काठ की कलाओं, छापना, टाइपिंग करना और काठ की कलाओं आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। किस किस का प्रशिक्षण? छापने का, टाइपिंग करने का, ठीक है, मुद्रण टंकन यानी छापना टाइपिंग करना एक ही बात है, और काष्ठ कला यानी लकड़ी पर कला कार्य करना आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगे है परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम, परम यानी परंतु, इदम यानी यह, सदनम यानी सदन, यह सदन कौन सा सदन? शारदा सदन। पुणे नगरे, पुणे नगर में स्थानांतरित हुआ। जो पहले महाराष्ट्र में था वो बताया कि परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हुआ। पुणे, पुणे मुंबई में महाराष्ट्र में ही है, पुणे एक स्थान है, तो उसके लिए कहा है। आगे बताया है ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः यानी उसने, पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के समीप में केडगांव, एक केड नाम का गांव था, केडगांव स्थान यानी स्थान पर मुक्ति मिशन, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उसके द्वारा स्थापित किया गया। तो क्या कहे? तत् यानी वहाँ, तत् यानी वहाँ होगा, वहाँ, तत् का मतलब उससे होगा इस लाइन के अर्थ में कि उस पुणे नगर के पास में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था या नाम का संस्थान उसके द्वारा स्थापित किया गया। उसके द्वारा, किसके द्वारा? रमाबाई के द्वारा। तया का मतलब उसके द्वारा यानी रमाबाई के द्वारा। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यानी यहाँ, अधुना यानी अब, अपि यानी भी, निराश्रिता यानी जो आश्रित है दूसरे पर, यानी निराश्रित मतलब जो दूसरे पर आश्रित नहीं है। स्त्री यानी स्त्री, स्त्रियां, ससमानम यानी सम्मान के साथ, जीवनम यानी जीवन, यापयन्ति यानी यापन करने लगी, जीवन जीने लगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ अब भी निराश्रित जो दूसरे पर आश्रित नहीं है, यहाँ अब भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मान के साथ जीवन यापन करने लगी, जीवन जीने लगी। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। कब हुआ? 1922 में। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा यानी वह, देश विदेशानां यानी देश विदेशों की, अनेकासु यानी अनेक, भाषासु यानी भाषाओं में, निपुणा आसीत् निपुण थी, यानी वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। कौन थी? रमाबाई। निपुण का मतलब जो देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण का मतलब देश विदेश की अनेक भाषाएं जानती थी, ठीक है, अच्छे से जानती थी किसी भाषा को, उसको निपुण कहा जा सकता है, यानी पूरी जानती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा यानी समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी, अपि यानी भी, तस्य यानी उनका, महत्वपूर्ण, अवदानम अस्ति यानी योगदान है। क्या कहा है? समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। तो दो रचनाएं हैं, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ऐसी उसकी या उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। यानी स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ऐसी उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। तो आगे इसमें बच्चों शब्दार्थ दिए हुए हैं, यह आप देखना और इन शब्दार्थ को याद रखना। और ये वीडियो के हिंदी अनुवाद है हमने कर लिए हैं,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं साथियों, यानी मिलते हैं बच्चों एक इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।